एमजी की कॉमेट जो है वो काफी छोटी गाड़ी है और वहीं पे विंडसर काफी ज्यादा बड़ी गाड़ी है। तो इसलिए एमजी कोशिश कर रहा है एक ऐसी गाड़ी लाने की जो टियागो ईवी से डायरेक्ट कंपीट कर पाए, और यहां पे इन अदर मार्केट्स इसको कहा जाता है बिंगो। तो आज इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, तो ये गाड़ी भी उसी डिजाइन लैंग्वेज पे बनाई गई है जिस पे विंडसर को बनाया है टू अ गुड एक्सटेंट, बट लिटिल डिफरेंसेस, राइट? तो यहाँ पे चालू करते हैं। फ्रंट ग्रिल क्लोज रहती है ईवी की हमेशा की स्टाइलिंग। इसके डिजाइन को थोड़ा एरोडायनेमिक बनाया गया है फॉर गुड रेंज। आपके पास यहाँ मिल जाता है अच्छा खासा हेडलैम्प का डिजाइन, लुक्स डिफरेंट एंड नाइस। एंड नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये एलिमेंट हमने देखा है समथिंग सिमिलर इन द विंडसर एज वेल। अब जाते हैं टुवर्ड्स द साइड ऑफ द कार। ओके, यहां पे आपके पास चार्जिंग पोर्ट्स, ये साइड सिर्फ एसी है, वो साइड एसी प्लस डीसी दोनों दिया गया है। ओके, अलॉय व्हील्स देखिए, लुक्स नाइस, लुक्स प्रीटी गुड। एंड ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है जैसे विंडसर की है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। प्लस आप ये देखिए, ये रहा आपका मिरर, इसमें कुछ एडास के फीचर्स नहीं है। आपका जो डोर हैंडल है लुक्स ओके इन क्वालिटी, नॉट द बेस्ट, बट यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम फिनिश है इसमें भी अनइवन गैप्स दिए गए हैं। ओके, लेट्स लुक एट द होल कार। आपको बेसिक सा लुक दिया गया है। सनरूफ नहीं है, वी आर एक्सपेक्टिंग अ सनरूफ फॉर इंडिया मोस्टली, बट टियागो के सामने अगर इसे उतारते हैं तो सनरूफ नहीं आएगा इसमें। और रियर की स्टाइलिंग भी काफी सिंपलिस्टिक दी गई है। लुक एट इट। इंडिया में पीछे वाइपर आएगा यहाँ पे, जो यहाँ नहीं ऑफर किया गया है। आपके पास टेल लैंप्स काफी डिफरेंट लुकिंग, अगेन जैसे हेडलैम्प से वैसे ही दिए गए हैं, सिमिलर लुक्स डिसेंट इनफ एज अ पैक। अब इसका बूट खोल के दिखाता हूँ। ओवरऑल यहाँ पे अच्छी खासी जगह है, देयर इज नॉट मच टू कंप्लेन, बेटर देन टियागो अगर टियागो के सामने से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज है, तो अगर मैं इसको हटा दूं, आप देख रहे हो आपके पास कितनी जगह है यहाँ पे। ओवरऑल यू हैव लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस क्लियरली इनसाइड दिस कार। और आपका जो स्पेयर टायर है वो यहाँ नीचे नहीं दिया गया। दैट मीन्स टेक्निकली ये आपके स्पेयर टायर के लिए जगह रखी गई है इन दिस कार राइट नाउ, क्योंकि ये एग्जीबिशन कार है। वहीं पे डोर पे अगर देखोगे तो सॉफ्ट टच एलिमेंट्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे आपका शायद फोन बैठ जाएगा इन दैट स्लॉट, और अंडरनीथ आप बॉटल तो शायद नहीं बिठा पाओगे, पर डेफिनेटली बुक्स या डॉक्यूमेंट्स बिठा दोगे। साथ में यू हैव स्टोरेज स्पेस राइट ओवर हियर। पीछे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तीसरा हेडरेस्ट है ही नहीं। और यहाँ पे 50-50 सीट फोल्ड दिया गया है। अब बिंगो का इंटीरियर देखोगे तो ये थोड़ा रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई है, बट इंडिया में ऐसे रेट्रो लुक शायद नहीं आए। What you're getting is soft touch element जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं, डिसेंट इनफ है। एंड ये रेट्रो लुक मोस्टली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर द इंडियन कार मार्केट। यहाँ पे दो कनेक्टेड स्क्रीन्स दिए गए हैं। ये सिमिलर यूआई रहेगा जो कॉमेट में आता है। दिस इज टेक्निकली सेम कॉमेट डिस्प्ले एवरीथिंग। तो ये बेसिक सा यूआई रहेगा, इजी टू ऑपरेट रहेगा। एंड साथ में इसमें भी आपके पास वो जो भी फीचर्स आते हैं दैट कैन बी इजीली ट्वीक्ड एंड changed. It's not a very difficult thing. अब अगर हम इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, this will exactly remind you of the Comet. सेम ही है स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे MG की बैजिंग आ जाएगी, एंड ये सब कुछ सेम है। व्हाट आई लाइक इज ये लोग ने ये जो कलर पैटर्न दिया है ऑफ सॉर्ट ऑफ ब्रश्ड एल्यूमिनियम, ये अच्छा प्रीमियम लग रहा है इस पे। ओके, उसके अलावा व्हाट यू गेट इज AC वेंट्स। अगेन आई एम नॉट होपिंग फॉर दिस रेट्रो लुक फॉर इंडियन कार मार्केट, बट या इट लुक्स प्रीटी नीट ओवरऑल, ठीक ठाक है। अब उसके अलावा अगर आप देखते हो तो फिट फिनिश काफी जगहों पे अच्छी है, बट एज यू लुक एट द लोअर पार्ट, ओके, यहाँ पे ये क्वालिटी देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये इसकी क्वालिटी देखा, ये निकल गया है। तो ये जो है, ये एक्स्ट्रा जो लगा है इसकी जरूरत नहीं है। इट लुक्स रियली बैड हियर एंड दिस कैन जस्ट बी टेकन आउट। एंड ऐसे बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पे। अब आप पूछोगे चार्जिंग पोर्ट्स क्या हैं, तो AC वेंट्स के जस्ट नीचे आपके पास दो चार्जिंग पोर्ट्स है, और यहाँ पे हुक्स है सामान ले जाने के लिए। तो इंडिया में ये सब चीजों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एंड सस्ता फील हो रहा है यहाँ पे। अब ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि ये डिटैचेबल पार्ट यहाँ दिया गया है एज एन आफ्टर मार्केट थॉट, बट ये मोर लाइक एन एक्सेसरी रहेगा। बट ये रहे आपके दो कप होल्डर्स, एंड पीछे बैठने वालों के लिए भी कप होल्डर दिए गए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग इंडिया में लोग कप होल्डर पीछे की जगह AC वेंट्स देंगे फॉर सेकंड रो पैसेंजर्स। अब यहाँ पे जो फ्रंट सीट्स इस गाड़ी में आती है वो काफी बेसिक है।
It doesn't have headrest also and side support ज्यादा नहीं है. It's very simplistic. तो यहाँ पे हम बैटरी साइज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी 1, एक छोटे साइज की जो सॉर्ट ऑफ कॉमेट से थोड़ी बड़ी रहेगी, एंड दूसरी बैटरी पैक जो इनकी रहेगी वुड बी द सेम लाइक विंसर व्हिच इज 37 किलोवाट आवर. तो ये दोनों बैटरी पैक्स अगर आप देखोगे तो आपको 200 से लगभग 350 तक का रेंज मिल सकता है इन रियल लाइफ कंडीशंस, व्हिच इज क्वाइट फैंटास्टिक. एंड एमजी कोशिश कर रहा है कि एक ऐसी गाड़ी इंट्रोड्यूस करे ईवी में जो कंफर्टेबल 4 सीटर भी हो और साथ में उसकी प्राइस 10 लाख के अंदर हो. और अगर ये लोग बैटरी सर्विस इसमें भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो 5-6 लाख रुपए से शुरू होगी, जो एक बहुत अच्छा मार्केटिंग पॉइंट भी बन जाएगा उनके लिए. सो ये गाड़ी इंडिया में एक्सपेक्टेड है टू कम. कब आएगी? 26, 27, वी डोंट हैव कंप्लीट क्लैरिटी ऑन इट, बट एमजी इस गाड़ी को ही कंसिडर कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं काफी सारे पार्ट शेयर होंगे जिससे उनका कॉस्ट कम होगा एंड आपके लिए भी ये ज्यादा अफोर्डेबल बन जाएगी बिकॉज ऑफ सिमिलर प्लेटफॉर्म एंड एलिमेंट्स इनसाइड ऑल द 3 कार्स. तो अगर आपके पास अभी भी कंफ्यूजन है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इतने सारे ऑप्शंस देखने के बावजूद, तो आप जो है हमसे फोन कॉल पे जुड़ के पूछ सकते हो एग्जैक्टली आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है और किस वजह से. हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy. वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड इनफैक्ट आप वो कॉल भी ले सकते हो या वो कॉल्स भी ले सकते हो कि जब तक आप गाड़ी ना परचेज करो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ दैट where the cost is 1299 rupees only for calls till you buy your car, जिससे आपको complete clarity मिलेगी on which is the perfect car for you. That's all we have for right now. Signing off from Indonesia. Do not forget to subscribe. See you guys. Bye.